अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के महासंघ प्रमुख महेंद्र सिंह एवं प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र राणा के नेतृत्व में प्रदेश पदाधिकारियों ने संवाददाता सम्मेलन का आयोजन कर खेमराज कमेटी द्वारा राज्य कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करने संबंधी सिफारिश नहीं करने तथा बजट 2025 में भी चिकित्सा, शिक्षा, अधीनस्थ इंजीनियर्स, पंचायती राज इत्यादि विभागों के लाखों कर्मचारियों की वेतन विसंगति, कैडर पुनर्गठन, स्थानांतरण नीति, सेवानिवृत्ति पर सभी को 50% पेंशन की सुनिश्चितता, 8, 16, 24, 32 वर्ष की सेवा उपरांत वेतन उन्नयन, संविदा कर्मियों के को पर्याप्त मानदेय, उनके बहुप्रतीक्षित नियमितीकरण इत्यादि प्रमुख विषयों पर कोई प्रावधान नहीं करने। राजस्थान के कर्मचारियों की वेतन विसंगति सबसे बड़ा इशू था। हमारे संविदा प्लेसमेंट कर्मचारियों का नियमितीकरण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है और खेमराज कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद में राजस्थान के कर्मचारियों को बहुत बड़ा धक्का लगा, क्योंकि उसमें किसी भी वर्ग की, चाहे शिक्षक हो, चिकित्सा कर्मी हो, इंजीनियर्स हो, किसी भी वर्ग, लाखों कर्मचारियों की वेतन विसंगति का उसमें कोई दूर करने का जिक्र नहीं। और साथ में अगर हमें बजट में मुख्यमंत्री जी से और सरकार से उम्मीद थी कि कम से कम सरकार ये जो कमेटी की रिपोर्ट है वेतन विसंगति की, जब उसमें कुछ नहीं आया और कर्मचारी जब मांग कर रहे हैं तो सरकार बजट में कोई न कोई आश्वासन देती कि हम इसकी पुनः समीक्षा करा करके और कर्मचारियों का समाधान करेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। साथ में बजट की बात करें तो इस बजट 2025 से हमें बहुत निराशा हुई है, क्योंकि आज 8, 16, 24, 32 जो हमें लगता था कि सरकार कर्मचारियों को देना चाहिए, क्योंकि यहाँ संविदा सेवाएं ज्यादा हैं और लंबी संविदा सेवा के बाद में उसका वेतन उन्हें नहीं हो सकता, 3 वेतन उन्हें नहीं मिलेगा और रिटायरमेंट हो जाएगा कर्मचारी। तो इसके अलावा हमारी स्थानांतरण, शिक्षकों की स्थानांतरण नीति का मुद्दा था। हमारे शिक्षक, चिकित्सा विभाग के तमाम कैडर हैं, उनके कैडर के पुनर्गठन का विषय था। हमारी महिला पर्यवेक्षक और हमारी महिला आंगनबाड़ी और अन्य जो कर्मचारी हैं उनकी अपेक्षित मात्रा में उनकी न्यूनतम वेतन वृद्धि, कम से कम मिनिमम वेजेस जो उनका है, जो जिस पद पर काम करे उस पद का न्यूनतम वेतन है, कम से कम उतना सरकार घोषणा करती। तो ये सब चीजें यहाँ हो नहीं पाई और इस सब को लेकर के राजस्थान के कर्मचारियों ने सर्वसम्मति से महासंघ की तरफ से हमने आज तय किया है कि 17 मार्च से राजस्थान के कर्मचारी अब अपनी मांगों को मनाने के लिए परंपरागत तरीके से राज्यव्यापी चरणबद्ध आंदोलन की आज हम घोषणा करते हैं। और इसके लिए हमें राज्य सरकार की जो उपेक्षा जो नीति है उसकी वजह से आज हमें इस चरण पर जाना पड़ रहा है और 17 मार्च से पूरे राज्य में जागृति सभाएं और ध्यानाकर्षण प्रदर्शनों से इसकी शुरुआत करेंगे और जो आंदोलन धीरे धीरे बढ़ते क्रम में जारी रहेगा। आज हमने इस मौके पर हमारी प्रदेश कार्य समिति का पुनर्गठन किया है और जिसके मुख्य महामंत्री हमारे विपिन शर्मा जी, मुख्य महामंत्री नवीन शर्मा जी, विपिन शर्मा जी हमारे महामंत्री और हमारे मुख्य प्रवक्ता भाई जो है जितेंद्र चौधरी जी सहित हमारी तकरीबन 125 सदस्य हमारी प्रदेश कार्य समिति, उसका हमने गठन किया है और हमने 7 संभागों के अध्यक्ष भी नियुक्त किए हैं जो आंदोलन की मॉनिटरिंग करेंगे, उस आंदोलन को आगामी चरण बढ़ाएंगे। हमारी तमाम मांगों का समाधान हम मुख्यमंत्री जी से अभी भी चाहते हैं कि बजट अभी चल रहा है और बजट प्रत्युत्तर के अंदर मुख्यमंत्री जी कम से कम इस समझें कि कर्मचारियों की जो मुख्य मांग है, 8वां वेतन आयोग आ रहा है, 7वें वेतन आयोग की विसंगति दूर कराना कर्मचारियों के लिए मरो और मारे जैसी स्थिति है। इसलिए क्या है कि कर्मचारियों की समस्याओं